आपने उनसे सलाह नहीं मांगी, लेकिन फिर भी उनके पास आपके लिए पहले से 12 सलाह तैयार होती हैं। क्या खाना चाहिए, किससे शादी करनी चाहिए, कौन सी नौकरी करनी चाहिए और जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। और सबसे अजीब बात, वो आपसे प्यार करते हैं। सच में उनका इरादा बुरा नहीं होता, फिर भी हर बार घर या रिश्तेदारों के बीच जाते ही ऐसा क्यों लगता है जैसे आपकी जिंदगी का इंटरव्यू शुरू हो गया हो। जरा सोचिए, आप किसी रिश्तेदार के घर गए हैं, अभी आपने जूते भी नहीं उतारे और शुरुआत हो जाती है, बहुत दुबले हो गए हो, न शादी कब कर रहे हो, फिर तुम्हारे कजिन को प्रमोशन मिल गया, सुना। एक सवाल नहीं, पूरी बारिश होती है सवालों की। ऐसी बातें जो चिंता जैसी लगती हैं लेकिन अंदर तक चुभ जाती हैं। आप मुस्कुराते रहते हैं, सिर हिलाते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं, फिर से शुरू हो गया। सबसे बड़ी बात, आपको सिर्फ गुस्सा नहीं आता, आपको गुस्सा आने पर भी अपराध बोध होता है, क्योंकि यही लोग हैं जो रात के 3 बजे भी आपके लिए खड़े हो जाएंगे। और यही विरोधाभास इस कहानी को दिलचस्प बनाता है। इसके पीछे एक गहरी वजह है। भारतीय परिवारों में एक सोच होती है जिसे मनोविज्ञान में न कलेक्टिविस्ट आइडेंटिटी कहा जाता है। पश्चिमी देशों में लोगों को बचपन से सिखाया जाता है तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, और लेकिन भारत जैसे देशों में सोच थोड़ी अलग होती है। यहां सिर्फ ना तुमल नहीं होते, तुम्हारे साथ पूरा परिवार जुड़ा होता है। तुम्हारी सफलता परिवार की सफलता होती है, तुम्हारी असफलता परिवार की चिंता बन जाती है। इसलिए जब कोई आंटी पूछती हैं शादी कब करोगे, तो उनके दिमाग में वो सिर्फ तुम्हारी नहीं पूरे परिवार की समस्या देख रही होती हैं। उनके लिए सलाह देना दखलंदाजी नहीं है, वो इसे प्यार समझती हैं। उन्हें लगता है कि वो अपना फर्ज निभा रही हैं। मनोविज्ञान में इसे राइनमेशमेंट कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति जहां व्यक्तिगत सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, जहां हर किसी की भावनाएं और फैसले आपस में जुड़े हुए महसूस होते हैं। और सच तो ये है, हम में से ज्यादातर लोग इसी माहौल में बड़े हुए हैं। इसलिए आज भी जब कोई हमारी आलोचना करता है तो अंदर कुछ सिकुड़ जाता है। हम खुद को जस्टिफाई करने लगते हैं, क्योंकि वर्षों की कंडीशनिंग एक दिन में खत्म नहीं होती। लेकिन इसके पीछे एक और कारण भी है। हमारे माता पिता और दादा दादी ने ऐसे दौर देखे हैं जहां गलत फैसला बहुत महंगा पड़ सकता था। गरीबी, संघर्ष, असुरक्षा। उनकी पीढ़ी के लिए कंट्रोल का मतलब था सुरक्षा। इसलिए जब वो आपको सलाह देते हैं, कई बार वो आपके बारे में कम और अपने डर के बारे में ज्यादा बोल रहे होते हैं। लेकिन इसका असर धीरे धीरे हम पर पड़ता है। हम बोलने से पहले सोचने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम अपने सपनों को छोटा करने लगते हैं। हम सुरक्षित रास्ते चुन लेते हैं, क्योंकि अलग रास्ते चुनने पर बहुत सवालों का सामना करना पड़ता है। और फिर एक दिन आप अकेले बैठे होते हैं और अचानक एक सवाल मन में आता है, क्या मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं या वो जिंदगी जी रहा हूं जो दूसरे मेरे लिए चाहते थे। यह एहसास बहुत भारी होता है, शांत लेकिन अंदर से हिला देने वाला। दुनिया भर के लाखों लोग इसे महसूस करते हैं। भारतीय, चीनी, नाइजीरियन, मैक्सिकन, हर वह इंसान जो परिवार और अपनी पहचान के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना, जो लोग आपको सबसे ज्यादा सलाह देते हैं वो अक्सर वही लोग होते हैं जो आपको सबसे ज्यादा प्यार भी करते हैं। उनकी हर चिंता के पीछे एक ही बात छुपी होती है, हम चाहते हैं कि तुम ठीक रहो, बस। उन्हें इसे कहने का बेहतर तरीका कभी नहीं सिखाया गया। तो अब सवाल है, इस सब के साथ क्या किया जाए। शायद जवाब यह है, न आपको उनसे नफरत करनी है और न ही उनकी हर बात अपने ऊपर लेनी है। आप 2 सच्चाइयों को एक साथ स्वीकार कर सकते हैं। पहली, उनका प्यार असली था। दूसरी, कभी कभी उस प्यार को जताने का तरीका आपको चोट पहुंचा गया। दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं। किसी के व्यवहार को समझना उसे सही ठहराना नहीं होता, बस खुद को उससे आजाद करना होता है। क्योंकि सबसे खतरनाक सलाह वो नहीं होती जो लोग आपको आज देते हैं। सबसे खतरनाक सलाह वो होती है जो आपने सालों पहले सुन ली और फिर उसे अपनी आवाज समझने लगे। याद रखिए, हर राय को ढोना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, चाहे वो राय किसी अपने की ही क्यों ना हो। कई बार, खासकर तब जब वो किसी अपने की हो। अगर ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सी सलाह सुनने को मिलती है।